स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रहा है सारे बच्चों को? सर हाँ, तो a प्लस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ए प्लस मॉड बी से। a प्लस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ए प्लस मॉड बी। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगा कि a प्लस बी का मॉड इक्वल टू कब होगा मॉड ए प्लस मॉड बी, जब ए बी ग्रेटर इक्वल टू 0, और a प्लस बी का मॉड छोटा कब होगा मॉड ए प्लस मॉड बी, जब ए बी लेस देन 0, जब ए बी लेस देन 0। बोले थे काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। थोड़ा सा चर्चा और करते हैं बच्चों इस पे, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे और चर्चा करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है मॉड का प्रॉपर्टी। तो a प्लस बी का मॉड मैंने पिछले क्लास में बताया कि लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ए प्लस मॉड बी। इक्वल कब होगा बच्चों? जब दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर इक्वल टू 0, और लेस कब होगा बच्चों? जब ए बी लेस देन 0। अब यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे इसको यूज करेंगे। पहले देखते हैं कि क्या ये सेट कर रहा है प्रॉपर्टी पे। तो x प्लस 1 बाई एक्स, ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं सवाल के माध्यम से, समझिएगा। और ये है आपका x प्लस 1, और इस दोनों को जोड़ के लिख दीजिए बच्चों, x प्लस 1 बाई एक्स और प्लस x प्लस 1, a प्लस बी। देखते हैं कि ये सही है कि कुछ गड़बड़ हो गया। देखते हैं कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, कि मैंने कुछ गलती कर दिया। तो इसको हम रीचेक कर लेते हैं। यहां से ले लेंगे बच्चों x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और नीचे आ जाएगा x, है ना बच्चों। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई एक्स। और याद है किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर मॉड के चक्रव्यूह से डायरेक्ट बाहर आ जाता है। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये नीचे बच जाएगा x। मतलब मैंने सही लिखा है। इस चीज को मैं ये दोनों का सम के रूप में लिख सकता हूं, इसमें किसी को कोई दिक्कत? सिंपल अलजेब्रा है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सा यूज हुआ? a बाई बी का मॉड क्या होता है? a बाई बी का मॉड होता है मेरे बच्चे मॉड a बाई मॉड बी। तो ये वाला चीज जो है न्यूमरेटर बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर भी बाहर आ जाएगा। लेकिन ये मॉड से क्यों बाहर आ गया? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो मॉड के अंदर वो रहे चाहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये मेरा प्रॉपर्टी पे सेट कर रहा है बच्चों? क्या ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे सेट कर रहा है? a प्लस बी का मॉड इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी पे सेट कर रहा है, हाँ या ना? आप बोलिएगा यस, सेट कर रहा है। a प्लस बी का मॉड इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। तो यहां से डायरेक्ट लिख दीजिए, स्मार्ट बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं कि a इंटू बी पॉजिटिव, a इंटू बी पॉजिटिव। तो ऊपर आ जाएगा बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, बाई x ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? याद है कैसे पिछले क्लास में बताए थे? पिछले क्लास में बताए थे बच्चों की एक नंबर लाइन बनाएंगे, और नंबर लाइन पे हम लोग इसमें मार्क करेंगे, न्यूमरेटर को 0 करेंगे, कितना आएगा? -1, और डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, कितना आएगा? 0। और याद है क्या बताया था कि 0 से बड़ा एक वैल्यू ले लीजिए मन में, 1 ले लीजिए। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 1 क्या आएगा बच्चों? यहां पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया। अब बोले थे कि साइन चेंज कर जाता है, लेकिन मैंने एक बात आपको बोला था कि कहीं कहीं साइन ऐसा रूल है कि चेंज नहीं भी करता है। बोलेगा सर कैसे पता चलेगा कि चेंज करेगा कि नहीं करेगा? तो यदि जिस फैक्टर पे, सुनना मेरा बात, जिस फैक्टर पे पावर इवन होगा, इवन, वहां पे नहीं साइन चेंज करेगा। तो -1 जो है, -1 जो आया है, ये कहां से आया बच्चों? ये आया है x प्लस 1 के होल स्क्वायर से को 0 करने पर। तो -1 के अराउंड साइन चेंजेस नहीं होगा। तो लोग सर क्यों नहीं होगा? मैथमेटिकली समझाइए। तो मैं बोल रहा हूं कि ये देखिए बच्चों, ये पॉजिटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये निगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब ये साइन स्कीम में भाग नहीं लेगा, इसके अराउंड साइन चेंज नहीं करेगा। इससे ज्यादा लेंगे तब भी प्लस आएगा, तो इससे कम लेंगे तब भी प्लस आएगा, क्योंकि पावर क्या है? इवन है। इवन पावर निगेटिव को भी क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। तो यहां पे प्लस है, लेकिन 0 पर पावर क्या है? ऑड है। ऑड है।
तो यहाँ पे साइन चेंज करेगा माइनस, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेगा, माइनस है तो इधर भी माइनस होगा। उसको हम आगे वेविक कर्व मेथड में डिटेल से करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा फंडामेंटल आपको दे रहे हैं अभी से। क्यों नहीं चेंज किया फिर से समझिए। आपको नहीं लग रहा है तो आप एक वैल्यू लेके चेक कर लीजिए। -2 लीजिए ना, यहाँ -2 + 1 -1 का होल स्क्वायर 1 1 पॉजिटिव बाई निगेटिव, देखिए निगेटिव आ रहा है। तो -1 के लेफ्ट और -1 के राइट साइन चेंज नहीं करेगा। अभी तक जितना सवाल कर रहे थे बच्चों उसमें सारा में साइन चेंज कर रहा था, यहाँ पे साइन चेंज नहीं कर रहा है। ये रूल क्लियर हुआ सबको। दूसरी बात, जीरो को भूल के नहीं लेंगे, जीरो पे खतरा है, जीरो डिनोमिनेटर में है, और -1 पे सॉलिड डॉट -1 ले सकते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों साइन स्कीम। क्या बोलते हैं बच्चों? साइन स्कीम। अब आपको साइन स्कीम क्या कह रहा है कि पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी। क्या 0 से इंफिनिटी राइट आंसर है? कुछ छूट रहा है? कुछ छूट रहा है बाबू? यहां पर एक चीज छूट रहा है, -1, क्योंकि -1 पे तो 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, ये तो लेना है, ये लेना है। ये आपका राइट आंसर। 0 से इंफिनिटी यूनियन -1। एक चीज भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। -1 क्यों हुआ समझ में आ रहा है? -1 डालने पे 0 के तो बराबर तो हो जाएगा फंक्शन। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी सॉल्व करना। और ये इनइक्वालिटी हम लोग मॉड के प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक लास्ट सवाल करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सवाल कर लिए प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। बड़े बच्चों, बड़े बच्चों आया समझ में? साइन क्यों नहीं चेंज किया? ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि उस पर स्क्वायर था बउआ। तो स्क्वायर जो है ना वो साइन चेंजेस में भाग नहीं लेता, और इस पे आपको नंबर मिलेगा, इस आंसर पे आपको नंबर मिलेगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 पे लास्ट सवाल करते हैं और फिर 7 पे बात करेंगे। सारे बच्चे ध्यान देंगे। सॉल्व साथ साथ बनाएंगे, साथ साथ बनाएंगे बच्चों। ये नहीं कि सिर्फ देखने से नहीं सीख पाइएगा, मैथ्स के क्लास में पेन चलते रहना चाहिए आपका, मेरे साथ से चलना चाहिए पेन आपका भी। x-4 ग्रेटर देन x² - 3x + 4। अब यहाँ पे इक्वल था तो आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी यूज होना चाहिए कि a + b का मॉड छोटा होता है मॉड a + मॉड b से। ये कब वैलिड है? व्हेन a b नेगेटिव। ये हम यूज नहीं किए, सब इक्वल वाला क्वेश्चन बनाए थे अभी। तो यहां से इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं। x² - 2x + x - 4। ये लिखने आ रहा है सबको? ये लिखने सबको आ रहा है? क्या हम कोई जुल्म किए क्या? देखिए तो यहाँ पे, हाँ ये भी गड़बड़ कर दिए। पहले x - 4 को क्या लिखेंगे? 4 - x। पहले इसको लिख देते हैं, एक लाइन बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं। x² - 2x, याद है a का मॉड और -a का मॉड बराबर होता है बच्चों। तो इसको x - 4 को लिख देंगे पहले 4 - x। कोई दिक्कत? x² - 3x + 4 मेरे बच्चे। अब यहां पे इसको लिखते हैं 4 - x। चलिए इसको हटाते हैं। अब इसको देखिए तो दोनों को ऐड कीजिए तो कैसे पता चलता है कि प्रॉपर्टी पे है कि नहीं है? ये दोनों को ऐड कीजिए तो मन में, ओ मन में ऐड किया तो ये आ गया। चमका कि नहीं चमका? ये दोनों को ऐड करने पर ये वैल्यू आ रहा है। तो अब लिखेंगे कि x² - 2x + 4 - x लेस देन होगा x² - 2x, है ना, और ये हो जाएगा +4 - x। प्रॉपर्टी नंबर 6 का बी नंबर पॉइंट ऐसे पढ़ेंगे, a + b का मॉड छोटा है मॉड a + मॉड b से। इसको कर दिए इधर, इसको कर दिए इधर, उल्टा कर दिए, समझ लीजिएगा अच्छे से। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी पे आ गया? ये प्रॉपर्टी पे आ गया। बार बार लिखिए, साइड में लिखिए, a + b का मॉड छोटा है मॉड a + मॉड b से। ये कब वैलिड है बच्चों? ये कब वैलिड है? जब a इंटू बी नेगेटिव, a इंटू बी नेगेटिव। ये लिखने सबको आ रहा है? ये a है, ये b है। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, x इंटू x - 2, और ये हो जाएगा 4 - x नेगेटिव। यहाँ पे क्या लगाएंगे मेरे बच्चे? वेविक कर्व मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? वेविक कर्व मेथड लगाएंगे। क्यूबिक है ना, 3 वैल्यू बताइए क्या आ रहा है? इसको सीख लीजिए, नंबर लाइन पे बनाना सीख लीजिए। 0, 2 और 4, 0, 2 और 4। ये लिखने आ रहा है?
4 से बड़ा कोई एक वैल्यू लीजिए, 5 माइनस 2 पॉजिटिव निगेटिव, पूरा निगेटिव आ रहा है। अब आप हर एक फैक्टर पे पावर पे ध्यान दीजिए, पावर पे ध्यान दीजिए। यहां पे 1, यहां पर भी पावर 1, यहां पर भी पावर 1। यदि पावर ऑड रहे तो साइन चेंज कर जाता है। तो यहां माइनस है ना बच्चों, तो यहां हो जाएगा प्लस। यहां प्लस है बच्चों तो यहां माइनस, यहां माइनस है बच्चों तो यहां प्लस हो जाएगा। ये कब वैलिड है? जब सारे फैक्टर पे पावर क्या रहे? ऑड रहे। किसी एक पर भी पावर इवन हो गया तो फिर वहां पे साइन चेंज नहीं करेगा, साइन चेंज नहीं करेगा। अब इनइक्वालिटी पे आइए, निगेटिव लेना है, मतलब ये रीजन लेना है और ये रीजन लेना है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर बोलिए, क्या लिखेंगे? 0 to 2 यूनियन 4 to इंफिनिटी, 0 to 2 यूनियन 4 to इंफिनिटी। इस पे आपको नंबर मिलेगा। कितना आसान है बच्चों, कितना आसान है। 0 to 2 यूनियन 4 to इंफिनिटी। तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 पे सवाल। पढ़ते हैं बच्चों, आया? क्लियर हुआ? वेविकर मेथड और आगे डिटेल से करेंगे, लेकिन हम लोग उसका फंडामेंटल सीख रहे हैं। तो ये मॉड कितना जल्दी सॉल्व हो गया। यदि आप प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहे थे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, नहीं करते तो हालत खराब होता है। कैसे हालत खराब होगा वो आगे देखेंगे। तो आते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग देंगे बच्चे प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 यहां पे आएगा बच्चों a माइनस बी का मॉड। किसी बच्चे ने गलती से क्या कर दिया कि a का मॉड अलग ले लिया और b का मॉड अलग लेके माइनस कर दिया। ये बच्चा गलत है कि सही है? इस बच्चे ने गलती कर दिया। यहाँ ग्रेटर इक्वल टू होगा और एक और बड़ा सा मॉड डालना होगा। ये प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे की a प्लस बी का मॉड छोटा या बराबर होता है मॉड ए प्लस मॉड बी से, लेकिन a माइनस बी का मॉड बड़ा या बराबर होता है मॉड ए माइनस मॉड बी। और ये फिर से क्यों मॉड डाले हैं? क्योंकि ये कौन छोटा है कौन बड़ा है नहीं पता, ए और बी में कौन छोटा है कौन बड़ा है नहीं पता है। तो माइनस रहेगा तो ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों। इसमें भी 2 केस आएगा, नीचे लिखिएगा बच्चों पार्टिकुलर केस। पार्टिकुलर केस यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी मेरे बच्चे। तो यहाँ पे आ जाएगा कि a माइनस बी का मॉड बराबर कब होगा मॉड ए माइनस मॉड बी के? मॉड ए माइनस मॉड बी के होल मॉड के बराबर कब होगा? तो वही कंडीशन यहां भी लगेगा, व्हेन ए बी ग्रेटर इक्वल टू 0, व्हेन ए बी ग्रेटर इक्वल टू 0। और a माइनस बी का मॉड बड़ा कब होगा? मॉड ए माइनस मॉड बी के होल मॉड के बड़ा कब होगा? व्हेन ए बी, बोलिए, व्हेन ए बी लेस देन 0। या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। बोलेंगे सर एग्जांपल से समझा दीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू से ज्यादा समझ में आता है। बोलेंगे देख लीजिए, 5 माइनस 7 का मॉड निकालना है। 5 माइनस 7 का मॉड निकालना है। दूसरे बच्चे ने क्या किया कि 5 का अलग मॉड ले लिया और माइनस 7 का अलग मॉड ले लिया। बहुत मासूम बच्चा था, उसको लगा कि मॉड में अलग अलग लगा सकते हैं। क्या उसने सही किया? तो गलती से इसका सही हो गया, क्योंकि 5 माइनस 7 -2, -2 का मॉड 2, ये आ गया 2। 5 का मॉड 5, -7 का मॉड 7 का मॉड 7, 5 - 2 -2, एक बड़ा सा मॉड भी देना होगा सेफ्टी के लिए। तो यहां पे आ गया बराबर। इसकी मासूमियत यहाँ पे पता नहीं चला, लगा कि वो सही कर दिए। क्यों इसका सही हो गया, बराबर क्यों आ गया? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो था वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। यहाँ पे 5 था मेरे बच्चों, यहाँ पे 7 था मेरे बच्चे, तो दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया, तो इसकी मासूमियत सही हो गई। अब दूसरा बच्चा को इसका भी देखा देखी, दूसरे बच्चे ने क्या गलती कर दिया कि वो 4 माइनस -3 का मॉड को उसने लिख दिया 4 का मॉड माइनस -3 का मॉड और मॉड। तो क्या इस बच्चे की मासूमियत सही है कि गड़बड़ हो गया? इसके साथ धोखा हो गया। इसके साथ क्या हो गया? धोखा हो गया। 4 + 3 7, 7 का मॉड ये 7 बन गया और ये 4 में से 3 गया 1, 1 का मॉड 1 बन गया, ये 1 है बच्चों। तो ये बड़ा हो गया बच्चों, बड़ा हो गया। क्यों गड़बड़ इसके साथ हो गया? क्या इसके साथ जुल्म हो गया? किसने इस कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया? तो आपको कंडीशन याद रखना होगा कि बराबर तब होगा जब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव
और बड़ा तब होगा जब दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव। तो ये सिमिलरली 6 नंबर की तरह ही है ना। तो इसको भी समझना है मेरे बच्चे। क्लियर हुआ? क्लियर है बच्चों? चलिए प्रॉपर्टी 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 8 मैक्स समझेंगे अच्छे से। मैक्स ए बी, मैक्स ए बी। तो मैक्स ए बी होता है बच्चों हाफ, है ना, ए प्लस बी प्लस मॉड ए माइनस बी। एक और फॉर्मूला होता है बच्चों मीन ए बी, मिनिमम ए बी। ये होगा हाफ ए प्लस बी माइनस मॉड ए माइनस बी। बहुत अच्छे समझेंगे बच्चों, प्यार से समझेंगे इसको। एक सिंबल बताए थे बच्चों आपको मैक्स और मीन। मैक्स 2,4 का क्या मतलब होता है बच्चों? मैक्स लिख करके करली ब्रैकेट में 2 4 लिख दिया, मतलब दोनों में जो बड़ा है वो आउटपुट आएगा। क्या आंसर आएगा? 4 आएगा। मीन 3 6 लिख दिए बच्चों, इसमें आउटपुट क्या आएगा बच्चों? जो मिनिमम होगा दोनों नंबर में, तो आंसर आ जाएगा 3। आप बोलिएगा सर तो ये तो 2 और 4 में तो मुझे पता चल रहा था कि 2 और 4 में 4 बड़ा है, तो 4 आंसर आ जाएगा। 3 और 6 में 3 बड़ा छोटा है, तो 3 आ जाएगा। तो फिर इसका ये फॉर्मूला देने का क्या जरूरत पड़ा? तो मुझे यदि कंप्यूटर को बताना है तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है? हम लोग तो समझ गए ना कि 2 4 बड़ा है, 2 बड़ा है, सॉरी 2 छोटा है 4 बड़ा है। तो दो नंबर है और मुझे नहीं पता कि दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इस फॉर्मेट में डाल देंगे। प्रोग्रामिंग जब करते हैं ना बच्चों तो वहां पे ये वैल्यू डाला जाता है। समझ रहे हैं? तो इसके एग्जांपल से समझिए। तो वहां पे प्रोग्रामिंग में आपको क्या करना होगा कि मैक्स 2,4। तो हमको आंसर आउटपुट क्या चाहिए बच्चों? 4 चाहिए। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, हाफ ए प्लस बी 2 + 4 और प्लस मॉड 2 - 4। तो प्रोग्रामिंग में आपको ये फीड करना होगा। तो यहां से आ जाएगा बच्चों हाफ, और ये आ जाएगा 6, और यहां से आ जाएगा 2। 6 to 8/2 कंप्यूटर आउटपुट क्या दे देगा? 4 दे देगा। इसका यूज आगे होता है। जैसे 2 और 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, मुझे पता चल रहा है तो आंसर तो डायरेक्ट 4 हो जाएगा। लेकिन मुझे कंप्यूटर में डालना होगा तो प्रोग्रामिंग के थ्रू तो आंसर कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, हाफ ए प्लस बी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मैक्स ए बी का। अब जेई में तो आईटी में से डायरेक्ट सवाल आया हुआ है, ये फॉर्मेट ही पूछ दिया था, है ना, ऑप्शन में मल्टीपल करेक्ट में पूछे हुए। मीन ए बी निकालिए। मीन ए बी, मीन 3 6। तो मीन के फॉर्मूला में सेम फॉर्मेट होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है। कैसे निकालेंगे बच्चों? हाफ ए की जगह 3, बी की जगह 6 माइनस 3 - 6। 3 - 6 कितना आएगा बच्चों? हाफ, और ये आ जाएगा 9। 9 - 3, 9 - 3 6, 6/2 3। मिनिमम आंसर आ गया। 3 और 6 में मिनिमम कौन है? 3 है। 3 आंसर आ गया। तो ये अच्छा फॉर्मूला है बच्चों मैक्स ए बी और मीन ए बी। याद रखना है हाफ ए प्लस बी प्लस मॉड ए माइनस बी, और मीन ए बी होता है हाफ ए प्लस बी माइनस मॉड ए माइनस बी। दोनों एग्जांपल नोट करेंगे बच्चों, साथ साथ नोट करेंगे। आते हैं बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 9 की तरफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यार से सीखिएगा इसको। प्रॉपर्टी नंबर 9 बहुत अच्छे समझिएगा। इफ ए पॉजिटिव, बढ़ रहे हैं बच्चों, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 9 कह रहा है कि मुझे तब लगाइएगा जब ए क्या हो? पॉजिटिव होगा। अब देखिए बच्चों हम इक्वेशन के साथ अभी इनिक्विलिटी भी डील करना सीखेंगे। तो ये होगा mod x = a। 5 फॉर्मेट होगा ना। एक इनिक्विलिटी होगा mod x <a। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको सीखिएगा अच्छे से। mod x रट्टा नहीं चलता है, mod x <= a। और इनिक्विलिटी कितना होता है बच्चों? ग्रेटर देन ए, और एक होगा ग्रेटर इक्वल टू ए। mod x ग्रेटर देन ए, और एक होगा इनिक्विलिटी mod x ग्रेटर इक्वल टू ए। ये बात समझ पा रहे हैं बच्चों? एक हो गया इक्वल, लेस, लेस इक्वल टू, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। कोई फॉर्मूला अभी ध्यान में मत देखिए, पहले इस एग्जांपल पे ध्यान दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं कि mod x = 2 है। इसका मतलब मैं आपसे क्या डिमांड कर रहा हूं? मैं आपसे वैसा x का डिमांड कर रहा हूं
जिसका दूरी, मॉड का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, जिसका जीरो से दूरी 2 हो। आप बोलेंगे सर जीरो से पे मैं बैठा हुआ हूं, ये बच्चा जो छोटा सा बच्चा है ना, ये जीरो पे बैठा हुआ है बचवा, और इसको यहां से चलना है चलना है चलना है, इसका जब डिस्टेंस 2 आ जाएगा इसको रुक जाना है, तो वो 2 पे पहुंच जाएगा। इस बच्चे का मूड हुआ कि नहीं मैं इधर चलता हूं इधर चलता हूं, तो बीच में चलना स्टार्ट किया, -2 पे जब पहुंचा तो इसने 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसने जाके झंडा गाड़ दिया यहां। तो मॉड x इक्वल टू 2 है, तो x बराबर क्या होगा बच्चों, +-2, है ना। तो मॉड x इक्वल टू a है, ये फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएगा, x इक्वल टू +-a। बैठ के रट्टा नहीं मारना है। यहां तक क्लियर हुआ। मॉड x इक्वल टू a मतलब 2 का भी मॉड 2, -2 का भी मॉड 2, तो 2 वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरे को समझिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा। मॉड x <2 बचवा, मॉड का मतलब दिमाग में बैठाइए, डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। आप बैठे हुए हैं जीरो पे, इधर है 2, इधर है -2। इस सिंबल का क्या मतलब है, कोई वर्ड में बता सकता है? मुझे एक ऐसा x चाहिए जिसका दूरी 2 से कम हो। आप पहले कहां बैठे हुए हैं, जीरो पे, आपने चलना स्टार्ट किया इधर राइट साइड पॉजिटिव साइड, चले 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 चले, दूरी 2 से कम है, यहां पे नहीं पहुंचना है, यहां पे पहुंचिएगा तो दूरी 2 हो जाएगा, 2 से कम रखना है। बहुत अच्छे समझिएगा, रट्टा नहीं चलेगा। फिर लेफ्ट साइड चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे चल रहे, यहां तक चले ना बच्चों, तो दूरी 2 से कम है। मतलब दूरी आपका 2 से कम है, मतलब आप किसके किसके बीच में घूम सकते हैं, आप -2 से 2 के बीच में घूम सकते हैं। फील हो रहा है, -2 से 2 के बीच में घूम सकते हैं। यहां पे फॉर्मूला होगा मॉड x <a, -a से x a के बीच में, -a से a के, देखिए ना, -2 से आप 2 के बीच में ट्रेवल कर सकते हैं नंबर लाइन पे, तब आपकी जो दूरी होगी वो 2 से कम होगी। हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। और बच्चे इसको बैठ कर रट्टा मारते रहते हैं कि मॉड x <a, -a से a के बीच में, -a से a के बीच में। अरे यार इसको फील करो, उसका कॉन्सेप्ट समझो कोई भी चीज का, है ना। तो मॉड का कॉन्सेप्ट जो समझता है बच्चा वो रटता नहीं। इक्वल टू 2, मान लीजिए यहाँ पे 2 के बराबर है, तो 2 के बराबर मतलब ये 2 भी लेना होगा और -2 भी लेना होगा, तो यहाँ पर सेम फॉर्मेट होगा, यहाँ पे हो जाएगा -a से यहाँ पे x पे इक्वल लग जाएगा, एक नया फॉर्मूला हो गया। तो हम एक कैसे याद रखते हैं, हम याद रखते हैं छोटा बड़ा के बीच में, मतलब a है तो a का इसका निगेटिव ले लेंगे, और निगेटिव और इसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसके बीच में ट्रेवल करना है। क्लियर है बच्चों, बी और सी क्लियर है। अब ये दोनों को समझाते हैं। फिर वही एग्जांपल मैं लूंगा, मॉड x < 2, मैं बस मॉड का बेसिक फंडा यूज करूंगा और जीरो पर मैं हूं, मुझे मुझे चलना है, मुझे वैसा x चाहिए जिसका जीरो से दूरी 2 से ज्यादा हो। सुनिएगा गौर से। आप बोलिएगा सर यहां से हमको चलना होगा, यहां तक चलेंगे तो दूरी 2 से कम हो जाएगा, यहां से चलेंगे तो यहां से चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे अनंत तक चलते जाएंगे सर, तो जो दूरी होगा वो 2 से ज्यादा होगा। 2.1, 2.5, 3, 9, 10, 1 लाख, 1 करोड़, सब दूरी 2 से ज्यादा होगा। फिर बोलेंगे सर इधर भी तो चल सकते हैं, बोलेंगे चलो इधर भी चलो, -∞ तक दूरी आपका 2 से ज्यादा होगा। तो आपको कहां कहां चलना होगा, -∞ से आपको चलना होगा -2, और मतलब यूनियन आपको चलना होगा 2 से, आपको अनंत तक चलना होगा, तब आपका दूरी 2 से ज्यादा होगा। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों x -a, है ना, और x a, 2 से -2 से छोटा और 2 से बड़ा, और इक्वल रहेगा तो यहाँ इक्वल लग जाएगा। अब बच्चे इसको बैठ के रटते हैं, आप भी रटिएगा तो रट लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट 9 नंबर प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन में यूज होता है और ये 4 इनइक्वालिटी बनाने में यूज होता है। लेकिन एक चीज और मत भूलिएगा, ये वैलिड कब है, जब ए क्या हो, पॉजिटिव हो। ए क्या हो बच्चों, पॉजिटिव हो।
डिस्टेंस से सोचिएगा ना तो बहुत इजी लगेगा मॉड का कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस से सोचिएगा तो मॉड का कॉन्सेप्ट बहुत आसान लगेगा। अब इसको याद दिमाग में बैठा लेना, मॉड एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, मॉड एक्स लेस देन ए, माइनस ए से ए के बीच में इक्वल रहेगा तो इक्वल लग जाएगा। एक याद कर लिए तो दूसरा नहीं याद करना, यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल लग जाएगा। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए तो इसको याद रखना है एक्स लेस देन माइनस ए, और मतलब यूनियन, सेट थ्योरी पढ़ा चुके हैं, एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ पे इक्वल लग जाएगा। तो ये याद कर लिए तो ये याद होगा, याद कर लिए तो ये याद हो गया। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 पे सवाल कैसे आता है, फील हो गया प्रॉपर्टी नंबर 9? फील हुआ सबको? चलिए पहले देखते हैं कुछ सिंपल सवाल सॉल्व। जैसे मैं आपको दे दूं कि x प्लस 3 का मॉड इक्वल टू कुछ दे दें 5। 5 सवाल इस पे करते हैं, पहले सिंपल वाला करते हैं फिर थोड़ा सा इसमें एडवांस करेंगे। 3x प्लस 7 लेस देन 2, देख रहे सब में अंदर लीनियर है, मैं जो सवाल दे रहा हूं उसमें सब में लीनियर है। चलिए आप लोग बनाइए, एक एक करके बनाइए। पहले हर एक प्रॉपर्टी को समझते हैं। चलिए 1 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि ऐसा मुझे x ढूंढना है जिसमें x प्लस 3 करेंगे तो वो 5 के बराबर होगा। तो दैट प्रॉपर्टी लिखिए मॉड x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 5। ये मॉड ओपन होगा प्लस माइनस के साथ, हाँ या ना बच्चों? 5 का भी मॉड 5 और माइनस 5 का भी मॉड 5, तो x प्लस 3 जो होगा मेरे बच्चे वो 5 भी हो सकता है, और x प्लस 3 जो होगा मेरे बच्चे वो माइनस 5 भी हो सकता है। कितना आएगा बच्चों, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों -8। तो इसका दो आंसर होगा, दो ही आंसर होगा, 2 और -8। क्लियर है? क्लियर है बच्चों, 2 और -8, x आ जाएगा 2 और -8, हाँ या ना? यस ओके सेकंड को बनाइए, समझते हैं। 3x प्लस 7 लेस देन 2, इसका क्या फॉर्मूला होता है, -2 से 3x प्लस 7 2 के बीच में। टूट गया, मॉड ओपन हो गया। मॉड से जब तक आप उसको इंडिपेंडेंट नहीं कीजिएगा मेरे बच्चे, तब तक वो इक्वेशन इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं होगा। ये मॉड ओपन हो गया। ये मैंने डबल इनइक्वालिटी में पढ़ाया था। 7 को पहले घटा दीजिए, 7 पूरे में घटा दीजिए, तो -7 -2 -9, और यहां हो जाएगा 3x, और यहां हो जाएगा बच्चों -5। 7 घटाने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है। यहां से आ जाएगा मेरे बच्चे -3 से -5/3। डबल इनइक्वालिटी से सॉल्व करके निकाल ली। क्लियर हुआ? थर्ड नंबर आप लोग बनाइए। x -7 का मॉड लेस देन इक्वल टू 3, क्या करेंगे, क्या प्रॉपर्टी है, -3 से, बोलिए, x -7 3 के बीच, दैट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, -3 से 3 के बीच। 7 जोड़ दीजिए, 7 जोड़ने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, तो 7 में से 3 गया, 4 से x किसके बीच, 10 के बीच। यहां से आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे बिग ब्रैकेट 4 to 10, बिग ब्रैकेट 4 to 10। क्लियर हुआ? 4 से 10 के बीच सारा वैल्यू, 4 से 10 के बीच जो भी वैल्यू होगा ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। वाई यहाँ बिग ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, वाई यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ है। एक छोटा छोटा चीज पे ध्यान दीजिए, छोटा छोटा चीज पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल एग्जांपल है, इसको वही फंडामेंटल क्लियर करने के लिए है। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये आपका फंडामेंटल क्लियर करने के लिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या था मेरा, 2x प्लस 3 का मॉड ग्रेटर देन 1, 2x प्लस 3 का मॉड ग्रेटर देन 1, कैसे ओपन करेंगे इसको? इसका वैल्यू बताया था कि -1 से छोटा और
1 से बड़ा, और इसको मैं बार बार फील करता हूं इसको कि मुझे दूरी 1 से ज्यादा है, तो मैं बार बार ऐसे फील करता हूँ कि वो 1 से ज्यादा है ना, तो हमको चलना होगा इधर और चलना होगा इधर। ये डायग्राम याद होना चाहिए। 1 से ज्यादा दूरी हो जाएगा तो -1 से छोटा और 1 से बड़ा रीजन में चलना होगा। इसके बाद तो कोई दम ही नहीं है। 3 को उधर भेजिए, -4, और यहाँ पे बच्चों ग्रेटर देन कितना, -2। यहाँ से x लेस देन कितना आ जाएगा, -2, और यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन -1। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, x बिलोंग्स टू, -2 से छोटा को कैसे लिखेंगे बच्चों, -∞ से -2, और का मतलब यूनियन, बीच में u लिख देंगे, और यहां लिखेंगे -1 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये बात समझ में आ रहा है, -∞ से -2 यूनियन, और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ। यस सर। फिफ्थ नंबर क्या था, फिफ्थ नंबर यहाँ था, कहाँ लिखे हैं, 3x - 1 का मॉड ग्रेटर इक्वल टू 6, कुछ भी ले सकते हैं। 3x - 1 का मॉड ग्रेटर इक्वल टू 6, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। 3x - 1 का मॉड ग्रेटर इक्वल टू 6, ये मॉड को ओपन करने का, अच्छा ये वैलिड कब है, जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कुछ वेरिएबल टाइप का होगा ना, तो नहीं होगा। तो कैसे बनेगा वो भी सीखेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। तो ये उसका कैसे पहले तोड़ेंगे इसको, 3x - 1 लेस देन इक्वल टू -6, और 3x - 1 ग्रेटर इक्वल टू 6। ये बात क्लियर नहीं आ रहा है, -6 से छोटा और 6 से बड़ा, मतलब आपको दूरी 6 से बड़ा होने के लिए आपको -6 से छोटा वाले में चलना होगा और 6 से ज्यादा में चलना होगा। इसके बाद x निकाल लीजिए ना बच्चों, कितना, -5, और यहाँ पे आ जाएगा 3x ग्रेटर इक्वल टू कितना, 7। 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3x लेस देन इक्वल टू -5/3, x लेस देन इक्वल टू -5/3, और x ग्रेटर इक्वल टू 7/3। इसको इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखेंगे बच्चों, इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे -∞ से -5/3, बिग ब्रैकेट, यूनियन, इस पे लिखेंगे 7/3 से इन्फिनिटी। यहां तक लिखने आ रहा है, आया ना, यस। कितना आसान है। ये तो सिंपल सवाल था। अब कुछ अच्छा सवाल करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9 पे। क्वेश्चन लिखिएगा, दिमाग खोल कर रखिएगा। x² -5 mod x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों mod x का होल स्क्वायर। x के स्क्वायर को mod x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड तो स्क्वायर तो पॉजिटिव बना देगा, तो x निगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा। 5 mod x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप mod x को कुछ मान लो बच्चों, mod x को कुछ मान लो, कुछ t मान लें, जो मानना है मानो। ये हो जाएगा t² माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। t² माइनस 3t है ना, माइनस 2t प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से t लीजिए बच्चों, t इंटू t माइनस 3 माइनस 2 इंटू t माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से t का 2 वैल्यू आ जाएगा बच्चों, कितना, t का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 2 और 3। यहां से t का वैल्यू आ जाएगा मेरे बच्चे 2 और 3। अब मैथ में क्या करते हैं, पहले कोई चीज मान लेते हैं, बाद में उसको रिप्लेस कर देते हैं। t जिसको माने उसको रिटर्न बैक कर दीजिए, तो mod x इक्वल टू 2, t mod x को माने थे, और mod x इक्वल टू 3। अभी क्या प्रॉपर्टी पढ़ा है आपको,
ए नंबर मॉड x इक्वल टू 2, x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा प्लस माइनस 2, Plus और मॉड x इक्वल टू 3, x बराबर क्या होगा प्लस माइनस 3। इसका कितना आंसर होगा, इसका आंसर 4 होगा, 2 -2 3 और -3। चार वैल्यूज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सिर्फ यहाँ पे मॉड नहीं रहता तो आंसर आपका 2 और 3 आता, लेकिन यहाँ पे मॉड है तो 4 वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। आपको भी समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि 2 भी डालेंगे है ना, तब भी ये वैलिड होगा, और -2 डालेंगे तो ये तो मॉड तो इसको प्लस ही बना देगा, 2 ही बना देगा। 3 भी डालेंगे तब भी वैलिड होगा, -3 भी डालेंगे तब भी वैलिड होगा। तो ऐसे जो क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करते थे पहले जब मॉड नहीं पढ़े थे, तो यहाँ पे मॉड नहीं देता था, अब इसको सॉल्व करके 2 और 3 निकालते थे, 2 वैल्यू। लेकिन अब यहाँ पे कितना सॉल्यूशन आ गया, 4 सॉल्यूशन आ गया, 2 -2 3 और -3। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे बच्चों, आज हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 6 पे कुछ सवाल किया, प्रॉपर्टी नंबर 7 किए, a माइनस बी का मॉड ग्रेटर इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड बी। एक प्रॉपर्टी और देखें मैक्स और मीन का, दिमाग में बैठाइएगा, मैक्स ए बी क्या होता है, हाफ a प्लस बी प्लस मॉड a माइनस बी, और मीन होता है हाफ a प्लस बी माइनस मॉड a माइनस बी। और आज हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ा, प्रॉपर्टी नंबर 9। 3 प्रॉपर्टीज में आएगा 9, 10 और 11। एक वैलिड होगा जब a पॉजिटिव है, एक वैलिड होगा जब a नेगेटिव भी कर देगा तो क्या करेंगे, और एक 0 कर देगा तो क्या करेंगे। 3 केस में पढ़ाएंगे इसको, किसी किसी बुक में एक ही केस देता है। तो a पॉजिटिव है तो ये 5 रिजल्ट आपको याद रखना है। मॉड x इक्वल टू a, x इक्वल टू प्लस माइनस a, मॉड x लेस देन a माइनस a से a के बीच में, मॉड x लेस देन इक्वल टू a तो यहाँ इक्वल लग जाएगा, और ग्रेटर होगा तो x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a। और इसको फील करना है आज कि हाँ डिस्टेंस के साथ सर ने कैसे रिलेट करके इसको समझाया था, तब उसको याद करना रखना है, मतलब दिमाग में फॉर्मेट बैठाना है, लेकिन ये कैसे आया है ये समझ गए ना तो बात कभी भी भूलोगे नहीं, फॉर्मूला कभी भी नहीं भूलोगे। लेकिन इस पे अच्छा अच्छा सवाल बनता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे हम लोग अच्छा अच्छा सवाल किए थे, ऐसे 9 पे करेंगे और फिर आगे करेंगे। आ रहा बच्चों मॉड समझ में, इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है ना, अच्छे से सीखेंगे इसको और इसको खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखिए, और सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रॉपर्टी नंबर 9 को आज आपको अच्छे से कंप्लीट करके रखना है, सवाल करेंगे और प्रॉपर्टी ओवर करेंगे, फिर इक्वेशन और इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होता है। अभी भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं लेकिन सिंपल वाला कर रहे हैं, है ना, या प्रॉपर्टी बेस्ड इक्वेशन कर रहे हैं। फिर टिपिकल इक्वेशन आएगा मॉडुलस का तो कैसे सॉल्व करेंगे, टिपिकल इनइक्वालिटी आएगा, ये भी आज भी इनइक्वालिटी हम लोग सीखे लेकिन सिंपल वाला सीखे। अब टिपिकल इनइक्वालिटी होगा मॉड का तो कैसे करेंगे, सारा डिटेल से कवर करेंगे आराम से धीरे धीरे। आप प्रॉपर्टी पहले दिमाग में बैठाइए, 3 पार्ट इसमें पढ़ना है, प्रॉपर्टी, इक्वेशन और इनइक्वालिटी साथ साथ लेके चलेंगे। तो प्रॉपर्टी वाला पार्ट चल रहा है, उसके बाद इक्वेशन करेंगे, इनइक्वालिटी करेंगे, तो मॉड समाप्त होगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखें। सर सैटरडे वाले सैटरडे का बाबू सर सैटरडे वाले क्लास हम नहीं कर पाए थे तो वही